मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और यदि अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ। इंसान जिंदगी भर बहुत कष्ट उठाता है इसलिए कि वो परेशान ना हो, बहुत इंतजाम करता है कि वो मरे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इंसान मरे ना। जब मालूम है इंसान को कि मरना है, उसकी तैयारी क्या करता है। हम जीवन की तैयारी करते हैं, क्या हम मरने की भी तैयारी करते हैं। प्रियो, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किस परिवार में किस कौम में हमारा जन्म हुआ। लेकिन हां, बाइबल के अनुसार मृत्यु हमारे हाथ में है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम कैसी मौत मरना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, ये क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि हे पिता, मैं अपनी और संजेश की आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये नहीं कहा, नाम नहीं लिया। उसने कहा मेरी आत्मा कहां जाएगी यह मुझे सोचना है। इसलिए यीशु ने सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे अधर्मों को उसने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जब आत्मा की बात आई तो यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा, ना कि मैं सारे लोगों की आत्माओं को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। नहीं, मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्पिरिट। क्या कहना चाहता है प्रभु? वो ये कि हमारी जिंदगी की दौड़ जब खत्म हो, अच्छे से हो। किसी लेखक ने कहा है, स्टार्ट्स वेल एंड फिनिश वेल। अच्छे से शुरुआत करो और अच्छे से खत्म करो। हम जिंदगी में जो संघर्ष कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? और जो आत्मा के लिए जरूरी है उस पर हम ध्यान नहीं देते। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में दे रहे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा था कि मेरे प्राणों को कोई ले नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से अपने प्राणों को देता हूं, मुझे लेने और देने का अधिकार है। जब ये यीशु बालक चरनी में था तब शैतान ने बड़ा प्रहार किया। और क्या हुआ था? जब ये जन्म हुआ था उससे सारे मरवा दिए। यीशु बालक है, वो अपने प्राण की रक्षा कैसे करे? लेकिन जिसकी वो औलाद है, खुदा, यहोवा, राफा, शालोम, अदोनाय, वो अपने औलाद की रक्षा करता है। जब हेरोदेस सारे बच्चों को मरवा रहा था तो बाप अपने बेटे को बचा रहा था। और अब आप बेटा जानता है अपने बाप के बारे में, इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा केवल तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि जब मैं उस समय में आऊंगा तो तू मुझे वापस मेरे प्राण, मेरी आत्मा मुझे दे देगा। लोग सोचते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो शरीर को छोड़ देता है और फिर दूसरे शरीर में चला जाता है, फिर उसकी आत्मा कहीं और चली जाती है, वो पशु बन जाता है, वो पक्षी बन जाता है, वनस्पति बन जाता है। गलत। एक शरीर को एक आत्मा मिलती है और जो शरीर में होकर जीवन बिताएगा, आत्मा को उसका हिसाब देना है। फिनिश। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि इसमें हम इसके बाद हम दूसरी आत्मा में प्रवेश करेंगे। नहीं,
एक शरीर एक आत्मा है। यीशु मसीह को एक शरीर दिया गया था, उस शरीर में होकर अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया, मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य को पूरा किया। उस शरीर में रहकर उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए कभी भी उसने पाप नहीं किया। शरीर में रहकर के धार्मिकता का जीवन जिया। जब उसने सारी दौड़ पूरी करी, तब उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये कहा था, बाप मैं अब अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रियो, हम किसे क्या सौंप रहे हैं? हम किसे क्या सौंप रहे हैं? हमें भी जिस तरह ये भी एक प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है कि हम भी अपनी आत्मा को ऐसा तैयार करें कि जब हम खुदा से विनती करें कि आए बाप मेरी आत्मा को कबूल कर, तो मेरी जिंदगी ऐसी हो, मेरे कर्म ऐसे हो, मेरे अमाल ऐसे हो कि बाप कहे यस आई एम रेडी टू रिसीव योर स्पिरिट। प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनेगा? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना जब उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं? यस, उसने सुनी प्रार्थना, और जब प्रार्थना को सुना, वो आत्मा उसको वापस मिल गई है। मेरे प्रियो, जब ये हो रहा था तो अंधकार का हो जाना क्या है? बीच का पर्दा फट जाना ये क्या है? ये सब क्या था कि परमेश्वर का पुत्र जिस कार्य के लिए आया था वो उसने जब पूरा किया कि मंदिर का पर्दा जो बीच में था, महापवित्र स्थान और औसारे के बीच में जो एक विभाजन था, वो पर्दा फट गया है। अब क्या है कि पुत्र ने एक पापी मनुष्य का मिलाप पवित्र परमेश्वर से कर दिया है। और जब उसने ये कर दिया, इसलिए हम पापियों से उसने प्यार किया है और उसने हमें अपना बना लिया है। अब हम पाप के गुलाम नहीं, हम यीशु में धार्मिकता में जीवन जीते हैं। हमारी सोच बदलनी चाहिए। मैं पापी हूं तो पाप करते रहोगे, मैं यीशु का हूं, पाप से बचते रहोगे। राइट? ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम हैं कौन? मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, तो गुनाह करते रहो। और ये मान लो कि मैं यीशु में उसकी संतान बन गया हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रभु ने अपने कुर्बानी दी है और उसने सारी कुर्बानी, सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और मुझे छुटकारा दिया है। तब मैंने कहा, फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब आत्मा सौंपने की बात आई तो यीशु ने यही कहा था, अब बाप मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, ना कि अब संदेश की आत्मा भी तेरे को सौंपता हूं, सारे इमैनुअल बैप्टिस्ट के लोग की आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता नहीं। उसने उद्धार का रास्ता दिखा दिया है, उसने अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है, उसने बता दिया है कि प्रवेश कैसे किया जाएगा, उसने बता दिया है कि पापों से कैसे बचना है, उसने बता दिया है कि कैसे बाप की इच्छा को पूरा जो करेगा उसका परिणाम क्या होगा, उसने बता दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है। तभी उसने कहा था मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, उसने बता दिया। अब तो हर एक विश्वासी पर चलना है। अब इसमें अगर विश्वास करने के बाद भी अगर हम पाप में जीवन बिताते रहे तो प्रियो हमारी आत्मा कहां जाएगी यह हमें सोचना होगा। हम कहां जाएंगे? प्रभु ने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपा है। आज ये मेरे और आपके लिए भी सबक है कि हम ऐसा जीवन जिए, अकस्मात अगर हमारे यहां से बुलावा आ जाए, हमें शरीर छोड़ना पड़ जाए, हमारी आत्मा को परमेश्वर कबूल करे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कार्य पूरा करने के बाद उसे मालूम था कि मुझे क्या करना है, मेरी आत्मा को किसके हाथ में सौंपना है, ये उसे मालूम था। और आज मेरे और आपको भी एक शिक्षा है प्रियो, हमें भी अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में सौंपना है। जब तक हम जीवन है प्रभु के कामों को पूरा करना है, और आखिर में जब परमेश्वर के हम कार्य को पूरा करें, हम विश्वास योग्य एक दास
जब उसकी दृष्टि में बन जाएंगे प्रियो, परमेश्वर निश्चित तौर से हमारी आत्मा को भी स्वीकार करेगा। इसलिए कहा, मैंने शुरू में कहा था, यदि इंसान सारे जगत को प्यार प्राप्त कर ले, धन दौलत कमा ले, लेकिन अगर प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें आशीष दे।